दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पुस्तक आपके अवचेतन मन की शक्ति के उन्होंने 61वें पेज पे बताया है कि अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि चाहे आप जागें या सोए, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन के किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं होती है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़े की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती और निकालती रहती है। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताजी ऑक्सीजन भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए जरूरत होती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचन प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्त्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सोए हुए हो। अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो आप निश्चित ही मशीन असफल हो जाएंगे। आप शायद बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल है और आपस में बुरी तरह गुंथी हुई है। हार्ट लंग मशीन, जिसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। बहरहाल इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान है, जो साल में 365 दिन काम करता है और वह भी 24 घंटे। मान ले आप किसी सुपरसोनिक जेटलाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हो और कॉकपिट में घुस जाएं। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटकाकर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन यह इसके सही तरह से काम करने के रास्ते में बाधा जरूर बन सकता है। चिंता, तनाव, डर और निराशा हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती है। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथाकथित तनाव संबंधी बीमारियां कितनी गंभीर है। कारण यह है कि तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण काम में बाधा डालते हैं। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह है शिथिल होना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। अपने अवचेतन मन से बात करें, इससे कहे कि यह शांति, सामंजस्य और देवी विधान को स्थापित करे। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें, यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। आगे इस पुस्तक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है कि आप अपने अवचेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं। पहली बात तो यह एहसास करता है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या न करें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप में देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। बस अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और यह पक्का करें कि आपके आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावपूर्ण चीज़ों पर केंद्रित हो। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। याद रखें, जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से यह बहता है, उसी तरह आपके जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होता है। दावा करें कि आपके अवचेतन की उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है। ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें। दृढ़ता से यकीन करें कि यह आपके भीतर लगातार प्रवाहित हो रहा है, आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है और समृद्ध बना रहा है। यह इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा, जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस पुस्तक में आगे बताते हैं कि अवचेतन का उपचारक सिद्धांत आंखों की रोशनी लौटाता है। दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्मशस्त्रों में से एक दक्षिण पश्चिम फ्रांस का लूड्रेस है। लूड्रेस के चिकित्सा विज्ञान में बहुत सी फाइलें हैं, जिनमें चमत्कारी उपचारों का
विस्तृत विवरण है। इनमें से एक मैडम वायर का उपचारक था। मैडम वायर नेत्रहीन थी। उनकी चक्षु तंत्रिकाएं क्षीण और बेकार हो चुकी थी। लूड्रेस आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाले कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब भी बेकार थी, लेकिन इसके बावजूद वे देख सकती थी। 1 महीने बाद दोबारा जांच में यह पाया गया कि उनका चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य हो गया था। मुझे पूरा यकीन है कि मैडम वायर धर्मस्थल के पानी से ठीक नहीं हुई थी। उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था, जिससे उनके विश्वास पर प्रतिक्रिया की। उनके अवचेतन मन के भीतर के उपचारक सिद्धांत ने उनके विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा विचार है। विश्वास का अर्थ है किसी भी चीज को सच मानना। जिस चीज पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप हो जाती है। निसंदेह मैडम वायर इस धर्मस्थल पर बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ गई थी। वे अपने दिल से जानती थी कि वे ठीक हो जाएंगी। उनके अवचेतन मन ने इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन जिसमें आंख बनाई थी, निश्चित रूप से एक मर्द तंत्रिकाओं को दोबारा सजीव कर सकता था। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी वह उसकी दोबारा रचना कर सकता था। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको सब मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम कहीं पर भी तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के पास जाते हैं तो वहाँ भी हमारे पास यही भावनाएं, अपने खुद के ऊपर विश्वास की शक्ति काम करती है। अगर आप सच्चे मन से विश्वास करके किसी के पास जाते हैं तो वो चीज़ सक्रिय हो जाती है और आपका शरीर उसको ठीक कर देता है। उन्होंने बताया है कि ऐसे कोई मंत्र तंत्र देश के अंदर, दुनिया के अंदर नहीं है जिनसे किसी को ठीक किया जा सके। सिर्फ आपकी आस्था और आपका विश्वास ही आपको सुखद, समृद्ध और शांति में बनाता है।